दोस्तों डे 4 के अंदर हमने ऑपरेटर्स बनाना सीखा, जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, बूलियन ऑपरेटर, यानी लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर को सीखा और एलिजिबिलिटी चेकर एक प्रोजेक्ट बनाया। आज की वीडियो में भी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट को जानने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं अब्दुल्ला खान। आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट को सीखेंगे। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपने किसी मंजिल पे जाना है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर जिस रास्ते से आपने जाना है उस रास्ते पे कोई रुकावट नहीं तो आप वहाँ से चले जाएंगे। यहाँ इफ स्टेटमेंट का यूज़ होगा। और अगर रुकावट है तो आप नहीं जा पाएंगे, तो एल्स आप वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, यानी 2 रास्ते हैं और एक ऑप्शन आपके पास है कि ना जाने का, तो पहला ऑप्शन इफ स्टेटमेंट का है कि अगर ये ठीक हुआ तो मैं चला जाऊंगा। दूसरा है कि अगर ये नहीं तो मैं उस पर चला जाऊंगा, तो ये एलिफ है। और तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है कि आप वापस ही रहे, एल्स के अंदर आएगा। तो इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं और उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, अब हम फटाफट प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं, जिसमें हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कि उम्र आपकी जो है वो बराबर है। हम यहाँ इंटीजर को लेके आते हैं, ठीक है। हमने कहा कि आप अपनी एज लिख सकते हैं। उसके बाद हम इधर एक इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अब कैसे यूज़ करनी है। अब ज़रा देखें, इफ़ हमने लिखी उम्र, इफ़ उम्र इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे मैंने पहले आपको इसे यूज़ करना बताया था, वो 18 के है, यानी 18 के है, तो आप इसको प्रिंट करो, आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। एल्स यहाँ यूज़ कर लेते हैं। अगर वो 18 साल का नहीं है, एल्स के बाद आपने यूं सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे लिखना है, इफ की तरह नहीं लिखना, ठीक है ना। इफ में आपने पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद सेमीकोलन लगाना होता है। प्रिंट लगाया, यहाँ हमने कहा कि अभी आप छोटे हो, जाओ आइसक्रीम खाओ, ठीक है। ये आपने सीख लिया। इफ के अंदर हमने कहा कि अगर तो उसकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ज्यादा तो वोट देने के काबिल है। एल्स उसे हम कहेंगे कि तुम अभी बच्चे हो। अभी से मैं चला के दिखाता हूँ। अगर तो मैंने कहा कि उम्र, उसने कहा कितनी है, मैंने बताया 7, तो उसने कहा कि अभी आप छोटे हैं, जाके आइसक्रीम खाएं। इसको दोबारा चलाते, फिर दोबारा उसने पूछा कि अगर उसने कहा कि आपकी उम्र कितनी है और मैं इसको कह देता हूँ कि मेरी उम्र इतनी है, तो उसने कहा कि जी आप वोट दे सकते हैं। ये हो गया इफ एल्स। अब हम इसमें एलिफ का भी यूज कर लेते हैं। वो कैसे यूज करते हैं हम ना, इसमें एक फटाफट एक नया बनाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि स्कोर इज इक्वल टू इंटीजर। इसके अंदर हम बनाते हैं इनपुट फंक्शन, ठीक हो गया। इसमें हम कहते हैं कि अपना स्कोर लिखो, ठीक है। हमने बताया जो स्कोर है आपका वो 0 से लेकर आपका 100 तक है, ठीक है। और अब हमने इसमें कहा कि इफ जो स्कोर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 90 के, तो यहाँ आपने प्रिंट कर देना है मुबारक हो, आपने अच्छे नंबर लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने उसको कहा, यहाँ पर हम एलिफ का यूज करेंगे कि एलिफ अगर जो हमारे पास स्कोर है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू होता है 50 है, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, यहाँ आपने कहना है कि प्रिंट कर देना है आपने कि आप पास हो गए हो, ठीक है। इसके अलावा हमने अब चलते हैं एल्स की जानिब, जो कि हम क्या करेंगे कि यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे, नीचे आएंगे और प्रिंट करेंगे, और इसमें हम कहेंगे कि आप फेल हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। उसने पूछा कि अपना स्कोर लिखें 0 से 100 के अंदर। जो मैंने उसे बताया कि मैंने अपना स्कोर लिख दिया, फर्ज करें 99, तो उसने क्या कहा, मुबारक को आपने अच्छे नंबर लिए। इफ मैं अपना स्कोर बता देता हूँ कि मेरा जो स्कोर है वो है 60, तो वो कहता है कि आप पास हो गए हैं। और अगर मैं बिलो 50 जाता हूँ, यानी मैं इसे कह देता हूँ 49, तो वो कहता है आप फेल हो गए हैं, ठीक है। अब हम फटाफट अपना एक प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं। जी, तो हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है जी। प्रिंट में मैं इसे कहता हूँ कि नाम रखो द मॉन्स्टर बॉट, ठीक है जी।
ये मैंने नाम रख दिया। ये मैंने जो लाइनें लगाई हैं इनका कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही सजावट के लिए लगाई हैं, ठीक है। एज मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने इंटीजर दिया आपको वैसे ही, ठीक है। और इसके अंदर मैंने फिर इनपुट फंक्शन को यूज़ किया और कहा कि स्ट्रिंग लगा के कितनी उम्र लिखो, ठीक है। और फिर मैंने एज के बाद एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने कहा कि ड्रेस, ठीक है जी। आपका ड्रेस कोड कैसा है, इज इक्वल टू, यहाँ खाली हम इनपुट देंगे क्योंकि कमेंट उसने करनी है। इनपुट, क्या आपने फॉर्मल ड्रेस है वो पहना है, ठीक है जी। और मैं उसको यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है जी। ऑप्शन क्या है, यस और नो। तो ये मैंने उसको ऑप्शन दिया, बल्कि जो ये मैंने यहाँ सेमीकोलन ऐड किया है इसे मैं यहाँ हटाकर आगे ऐड कर दूंगा यहाँ, ठीक है। अब नीचे आते हैं और यहाँ हम कंडीशन का यूज़ करते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड हमारा जो ड्रेस है वो इज इक्वल टू हो जाए स्ट्रिंग लगा के हम कहते हैं यस के, ठीक है जी। सेमीकोलन यहाँ ऐड कर देंगे। तो आपने प्रिंट कर देना है कि आप VIP प्रोटोकॉल ले सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ एलिफ का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। एलिफ जो है वो एज जो है हमारी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 तो है, ठीक है। बट जो हमारा एंड लगा के जो हमारा ड्रेस एंड ऑपरेटर भी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड जो हमारा ड्रेस है नो की, ठीक है जी। बराबर लगाना मैं भूल गया, सॉरी। अगर हमारा ड्रेस बराबर हो जाता है नो के तो फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ प्रिंट कर देना है कि आपकी एज तो सही है बट अपना लिबास तब्दील करके आए, ठीक है जी। उसके बाद अब हम एल्स स्टेटमेंट को लगा देते हैं। इसके लिए फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे, नीचे आएंगे, प्रिंट करेंगे और हम यहाँ कह देंगे कि दफा हो जाओ, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब इसे हम चला के देखते हैं। उसने कहा अपनी उम्र लिखो, मैंने इसमें 99 लिख दी। उसने क्या आपने फॉर्मल ड्रेस पहनी है, मैंने कहा जी बिल्कुल पहनी है। तो उसने कहा कि आप VIP प्रोटोकॉल ले सकते हैं। इसे दोबारा चलाते हैं और इस बार हम कहेंगे कि हमने फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनी। तो एज हमने 77 लिखी और नो कह दिया। तो उसने कहा जी आपकी एज तो सही है पर अपना लिबास तब्दील करें, ठीक है जी। अब हम इसे दोबारा चलाते हैं और अब हम अपनी एज 18 से कम बताते हैं। तो एज हम 7 बता देते हैं और क्या आपने फॉर्मल ड्रेस पहना है, हम इसको भी नो कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब देखें उसने कहा दफा हो जाओ। तो ये हमने प्रोजेक्ट बना लिया। वैसे तो मैंने इसके साथ एक और बनाना था, फिर मैंने कहा उसको हम ज़रा डिले कर देते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।